तो हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से मेरा चैनल पे स्वागत है। और मैं आज आप सबका बीच एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात रखना चाहता हूँ। जो अभी आप लोग जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, जो डैम जो बन रहे हैं पासीघाट पे, जो एक मेगा डैम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छी की बात है। वहाँ पे अभी हमारे गवर्नमेंट लोग भी कह रहे हैं और हमारे वहाँ के बहुत मिनिस्टर एमएलए लोग भी बहुत कह रहे हैं कि वहाँ से बहुत सा चीज़ रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं, बहुत पैदा होने वाले हैं, कंपनसेशन भी अच्छा मिलने वाले हैं और बहुत लोग को वहाँ पे जॉब भी मिलने वाले हैं। और उसके बाद लेकिन मैंने जितना भी सुना है वहाँ से कितना नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ये किसी का मुख से मैंने सुना नहीं है। तो मैं आप सबके साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि सच में ऐसा हो सकता है क्या? क्या इतना पैदा हो सकता है? गवर्नमेंट इतना फैसिलिटी दे रहे हैं तो क्या वहाँ के लोग इतना ज़्यादा वो लोग के लिए मतलब सुविधा हो सकते हैं क्या, या वो लोग के लिए इतना सारा नुकसान हो सकते हैं? तो इसके लिए मैं थोड़ा आप सबके साथ जितना पब्लिक है, मैं इससे ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैं जो मेगा डैम पासीघाट पे बन रहे हैं मैं सिर्फ वहाँ के लोग को सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, मैं इंटर अरुणाचल आप सबके राय लेना चाहूँगा कि सच में उसमें इतना प्रॉफिट हो सकता है क्या, या उस प्रॉफिट के साथ क्या इतना नुकसान आप सबको फ्यूचर में झेल सकता है क्या। मैं ये बात आप सबके साथ थोड़ा शेयर करूँगा और आप सबसे राय जानने की कोशिश करूँगा कि सच में ऐसा होगा कि नहीं। तो मैं सबसे पहले आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, जितना पब्लिक है हमारा जनता है उन सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वो मेगा डैम बन जाता है तो क्या पासीघाट की जो सियांग नदी है वो क्या पहले की तरह ही रहेगा क्या? और क्या वो डैम बनने से क्या वहाँ का जो इन्वायरमेंट है क्या उसको इफेक्ट पड़ सकता है क्या? जो नेचुरल चीज़ है क्या वो चीज़ जो पहले जैसा था वैसे हो सकता है क्या? क्या जो वो आपका जितना अभी गवर्नमेंट जितना वो लोग को सुविधा दे रहा है क्या वो उसका लाइफ टाइम या उसका फ्यूचर तक रहने वाला है क्या? ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है और एक समझने वाली बात है आप सबको। और ये बात सिर्फ पासीघाट के लोग बोल के नहीं, इंटर अरुणाचल का प्रॉब्लम होने वाला है क्या? तो मैं सबसे पहले आप सबको एक थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि ये जो सियांग रिवर है वो जो आपका हिमालय से आते हैं पानी, उसके बाद तिब्बत में मिलता है चाइना में, उसके बाद आके अरुणाचल पे एंटर होते हैं जो सियांग नदी के नाम पे जानते हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, फिर आपका बांग्लादेश चला जाता है वो पानी। तो ये डैम बनने से आपका आप सबको पता है ये डैम बनने से जो सियांग नदी का जो पानी है उस पर तो चेंजेस होने वाला है, वो तो शायद आप सबको पता है। जैसे कि हम सबको भी पता है कि जब पासीघाट बोलने से हम सबको सबसे पहले दिमाग में वही आता है कि सियांग नदी। तो सियांग नदी पे कितना सारा वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, जितना मछलियाँ रहते हैं, जितना मतलब जो नेचुरल एक होते हैं, जो नेचुरल चीज़ होते हैं वहाँ पे सियांग नदी पे आप सबको मिलते हैं। और बीच में हम सुनने भी मिले थे कि सियांग नदी पे डॉल्फिन भी आते हैं। वो कितना हद तक सच है वो मुझे पता नहीं, अगर सच में आते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो डैम बनने से पानी का जो लहर होते हैं वो कम हो जाएगा। उसके बाद जितना वहाँ पे जीव जंतु जितना पानी अंदर रहते हैं वो सब क्या पहले जैसे रह पाएगा क्या? वो एक बहुत सोचने वाली बात है। और सबसे पहले तो मैं आपको अभी मैंने बोला कि ये पानी जो डैम है, जो डैम बनेगा बोल रहा है, वो जो पानी है वो जो सबसे पहले चाइना से आता है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में अच्छे से सोचना और समझ के देखना कि मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे कि अभी आप लोग को पता है कि कुछ साल हो गया उस पर तो आपका वहाँ किसी मंत्री ने किसी ने कहा था कि वहाँ पे डैम नहीं बनेगा। उसके बाद वो बिल्कुल अपोज था। उसके बाद अभी वो मंत्री भी अभी एक्सेप्ट हो गया कि डैम बनना है। उसके बाद आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी आए थे उसके बाद उसमें पेमा खांडू थे, उस पर उसने भी कहा था कि एक उसका एक वॉइस था, मैंने बहुत अच्छा लगा था उस पर जब वो बोला था कि अगर पब्लिक और जो इंडिजिनस ट्राइब है अगर वो लोग किसी भी चीज़ में अपोज करता है तो हम वो चीज़ को नहीं बनाएंगे और करेंगे नहीं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि उस डैम के लिए कितना लोग अपोज कर रहे हैं, कितना लोग बोल रहे हैं नहीं बनाना है, इससे हमारा जो जो नेचुरल चीज़ है वो बहुत डैमेज होने वाला है। प्लस जितना गांव है और जितना खेती बाड़ी करके खाते हैं वो सब आपका गायब होने वाला है और बहुत प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। और उसके साथ मैं भी एक इंक्लूड करूँगा, अगर वहाँ पे डैम बनता है तो और भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आपका ले लीजिए, अगर चाइना और इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग सपोज लेके देखिए, अगर चाइना और इंडिया में प्रॉब्लम हो रहा है तो जो वहाँ का जो तिब्बत में जो एक ये है आपका डैम है,
अगर उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद वहाँ से पानी इतना तेज़ी में आएगा। तो पासीघाट पे जो डैम बना है, जो डैम बनता है, तो प्रोजेक्ट इतना मेगा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा डैम है, तो वो तो आपका किलोमीटर तक लेता है, 1 किलोमीटर ऐसा तक तो भरा होगा, या तो 1.5 किलोमीटर तक भरा होगा। तो क्या वो पानी क्या उसको बर्दाश्त कर पाएगा, क्या सह पाएगा? अगर सह भी लिया तो वो पानी का तेज इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ का जो सामने सामने जो विलेज एरिया में जो बैठेंगे, वहाँ के जो आदमी वहाँ में बैठेंगे, तो क्या वो लोग इम्पेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उससे आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है वो लोग के लिए। तो अभी फिर आते हैं हम वही टॉपिक पे जो हमारा पेमा कंदू साहब ने बोला था। उसने खुद बोला है कि आपका अगर जनता नहीं चाहेगा तो कुछ भी चीज़ पे काम नहीं होगा। तो अभी उस पर इतना जोर और इतना मतलब जल्दी से उसको क्यों बनाना चाहता है, मैं ऐसे ही उसको उस चीज़ में मैं थोड़ा सा बात करके आप लोग को बता देता हूँ, जनता लोग को और पब्लिक लोग को। आप लोग भी इसको सोचना और समझने की कोशिश करना मैं जो बोल रहा हूँ। और ये जो बात है सिर्फ जो वहाँ के रहने वाले हैं वो लोग के लिए सिर्फ नहीं, इंटर अरुणाचल के लिए प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। क्योंकि कुछ चीज़ को अगर हम जान लिया कि फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है, इस चीज़ को इसी टाइम पे टिक नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में इसको टिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 100 में से आपका 99% तो ना का बराबर है, बस 1% सिर्फ एक चांस, वन भी नहीं, 0.1% ही चांस रहता है कि टिक करने के लिए। तो इस चीज़ को आप समझ जाता है तो उसका साथ देना चाहिए। और ये सिर्फ एक जगह का नहीं, एंटर अरुणाचल के लिए प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि आप सोच के देखिए, सच में अगर चाइना और इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम होने के बाद जैसे मैंने बोला है कि वहाँ से अगर कुछ नदी का बहाव को अगर छोड़ दिया जाएगा तो सबसे पहले पासीघाट पे एंट्री होता है वो पानी। जो पासीघाट का जो डैम बन रहा है, क्या वो उसमें सच में उसको सह पाएगा क्या? अगर सेब पाता है और इतना ज़्यादा स्पीड में आएगा, अगर पानी को पूरा भाप को रोक देगा, तो वो पानी जो प्लाट होके क्या वो वहाँ का लोग को डुबा के नहीं ले जाएगा? कितना लोग का जान जाएगा? ये सबको भी थोड़ा सोचना चाहिए। अगर कुछ अच्छा चीज़ बन रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अच्छा चीज़ के साथ साथ फ्यूचर को भी हमको देखना है, हमारे अरुणाचली को। क्योंकि एक बार इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने से पहले अभी सोच के अभी समझ के अगर सही कर देता है तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन जब हो जाने के बाद आप जितना भी करो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी को भी पता है कि पासीघाट में सबसे पहले हम सब क्या क्या से जानते हैं, जो सियांग नदी है, वो सियांग नदी का थ्रू से ही हम सबको पता है कि वहाँ पे सबसे अच्छा नदी है और सबसे बड़ा नदी वहाँ पे सियांग नदी है। उनके पासीघाट को सब सियांग नदी का नाम ही जानते हैं। सिर्फ हम नहीं, इंटर पूरा इंडिया के अंदर में सब सियांग नदी का नाम से ही जानते हैं कि वहाँ पे इतना बड़ा नदी है। तो क्या डैम बनने से आपका वो सियांग नदी का जो बहाव था, जो मज़ा था, उसमें जो एक सुंदरता था, वो रहेगा क्या? वो भी एक बहुत बड़ा सोचने वाली एक सवाल भी है और सोचने वाली बात भी है। आप सोच के देखिए, सच में उस पर अगर हाइड्रो पावर बन गया, अगर उस पर हाइड्रो पावर बन गया, बनने के बाद आपका वो हाइड्रो पावर जो बनने के बाद पानी का बहाव को, जैसे कि आपका सबसे आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा यहाँ पे 8 मंथ्स ऐसा कुछ ज़्यादा ही पानी बारिश गिरता है। और रेनी ज़्यादातर पानी का पानी जो यहाँ पे ज़्यादातर आता है, जितना बारिश होगा ये सब ये आता है, जितना स्टोर होता है हम लोग का सियांग नदी में होता है। अगर आप हमको भरोसा नहीं, अच्छे से एक बार देख लेना, सबसे ज़्यादा सियांग नदी पे पानी का स्टोर होता है। जितना भी बोलो, अभी तो मेरा हिसाब से वही लगता है कि आपका वो डैम बनता है, अगर बन गया है तो वहाँ से सियांग का जितना एरिया है, जितना सामने विलेज है, वो लोग कितना प्रॉब्लम हो सकता है, इसको आप लोग एक बार सोच के देखिए, समझने की कोशिश करिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सिर्फ एक जगह का प्रॉब्लम मत सोचें, इसे इंटर अरुणाचल की प्रॉब्लम सोचें। क्योंकि अगर चाइना वहाँ से डैम छोड़ देगा तो सच में सियांग नदी क्या सह पाएगा क्या? जो वहाँ का डैम बनेगा सह पाएगा? सोचने वाली बात है। जैसे कि आप लेके देखिए, जो सिक्किम में था जो एक डैम बना है, आपको अच्छे से पता है, जब वो डैम बना था उस पर गवर्नमेंट लोग भी इतना श्योर था कि ये डैम कभी किसी का जान नहीं लेगा। और इतना स्ट्रॉन्ग से बना है, जितना भी बारिश आओ, जितना भी प्लाट आके पानी आओ, पर भी वो डैम जो उसको कंट्रोल कर पाएगा बोला था, लेकिन भी वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया, वो क्लास हो गया। क्योंकि जो इंसान बनाते हैं वो चीज़ का कभी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है जो इंसान बनाते हैं। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग का जान चला गया, इतना लोग बेघर हो गया,
वो भी वो डैम की वजह से। तो वो बात को छोड़ो, मैं अपना यहाँ का बोलता हूँ। तो अभी आप भी सोच के देखिए, वो डैम को जो नेचुरल अगर नेचर से अगर वो बन के अगर आया है, तो वो चीज़ को अगर तोड़ने में या तो मोड़ने में वो चीज़ को थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन जो आदमी खुद बनाएंगे वो चीज़ को नेचर तो आराम से डिस्ट्रॉय कर पाएगा। और अभी जितना भी आप कहीं भी देखिए, जितना भी कुछ भी डिजास्टर होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो जो इंसान जो बनाते हैं उसके वजह से ही ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग चेंज होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग इम्पेक्ट पड़ते हैं। उसी तरह अभी जैसे कि आप लोग मान लीजिए, अभी हमारा अरुणाचल तो इतना पॉपुलेशन कम है, इतना कम है पॉपुलेशन। जैसे कि अभी एक ये मिनिस्टर कुछ भी बोला था, यहाँ पे इतना सारा प्रॉब्लम है, इतना सारा पॉपुलेशन कम है पासीघाट पे, कि यहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। 300 घर जाएगा, 200 आदमी मरेगा, 300 आदमी मरेगा, इतना लोग बेघर हो जाएगा। तो जो ऐसा बोल रहा है वो भी एक बार आप भी सोच के देखिए कि अभी पॉपुलेशन कम है, लेकिन बाद में तो पॉपुलेशन बढ़ेंगे ना। जैसा एक समय था कि हमारा यहाँ पे ना डेवलपमेंट था ना कुछ था, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट आया है। उसी तरह धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है, वो तो सभी को पता है। तो ये चीज़ से प्रॉब्लम, तो सबसे पहले मुझे तो प्रॉब्लम यही लगता है कि आपका जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो तो ख़त्म हो जाएगा, जो नेचुरल जो फ्लोरा पौना है वो तो वो चीज़ से गायब हो जाएगा। और जितना सुंदरता सियांग नदी में था वो सुंदरता नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि सच में अगर चाइना जो अपना तिब्बत के डैम खोलेगा तो यहाँ में अरुणाचल में कितना प्रॉब्लम होने वाला है। ये चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ जाइए और उस चीज़ को अच्छे से सोच के देखिए। और सकने से मेरा इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि ये डैम जो सिर्फ वो पासीघाट का लोग के लिए सिर्फ नहीं है, ये एंटर अरुणाचल का प्रॉब्लम हो भी सकता है फ्यूचर में। तो ये चीज़ को आप लोग शेयर करना, और आप लोग भी सकने से ये चीज़ को अच्छे से जांच और पड़ताल करके देखना कि यहाँ पे सच में फ्यूचर में, अभी नहीं होने से फ्यूचर में सच में ऐसा कुछ होने से हमारा अरुणाचल डूबने वाला है क्या। क्या पासीघाट का वाला को आदमी लोग को क्या बलि का बकरा बना रहा है क्या। सिर्फ पासीघाट का नहीं, पर अरुणाचल को एंटर अरुणाचल को क्या बलि का बकरा बना रहा है क्या। अभी एक समय के लिए 50 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ भी दे दो, लेकिन ये फ्यूचर तक हमारा फ्यूचर हमारा जो एक सुंदरता है अरुणाचल को, वो सुंदरता को इतना कम पैसा में हम क्यों बिकेगा, इतना कम पैसा में हम क्यों अपना अरुणाचल को बिक देगा। वो एक सोचने वाली बात है। तो आप लोग मेरा इस वीडियो से कुछ समझा है, कुछ सीखा है या कुछ जाना है, तो आप लोग भी प्लीज़ वो लोग का साथ देना। उसके बाद सकने से अच्छे से रिसर्च करके देखना कि फ्यूचर में सच में चाइना अगर ऐसा करता है तो हम लोग का अरुणाचल में प्रॉब्लम हो सकता है कि। इस चीज़ को आप लोग एक बार जान के कोशिश करना, क्योंकि एक डैम छोटा मोटा नहीं, जो मेगा डैम बन रहा है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वो सब आपको पता है। और जो अभी प्रोटेस्ट कर रहा है वो लोग भी पता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो आप लोग ये चीज़ को अच्छे से सोचना। और सबसे पहले बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग ये चीज़ को आप लोग अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। सच में अगर चाइना और इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो चाइना का जो डैम इन केस वो लोग खोल देता है, तो क्या पासीघाट का जो डैम है क्या वो सह पाएगा क्या। ये सबसे बड़ा एक सवाल है। क्या वहाँ का लोग प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्या अरुणाचल पूरा डूब नहीं सकता है क्या पानी में। ये चीज़ को आप लोग अच्छे से सोच के देखना और समझने की कोशिश करना। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही होगा। और अगर आप लोगों को कुछ यहाँ से कुछ भी मेरा इस बात से आप लोग अगर एग्री है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। शेयर करके जितना हो सके आप लोग समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ जो अभी का नहीं फ्यूचर के लिए बहुत डेंजर होने वाला है। मुझे तो कभी कभी सोचने से ऐसा लगता है। इसलिए मैं भी इस चीज़ को अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से देखा। और जो मैप होता है उसे भी मैंने अच्छे से जोग्राफिकल फैक्टर को भी मैंने अच्छे से देख के देखा। तो सच में ऐसा होने का चांसेस भी है। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। कुछ सीखा है तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कर देना। और मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।